जब भी हम बीटीएसटी ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं तब बहुत से बीटीएसटी ट्रेडर्स को एक सेम प्रॉब्लम आती है और वो ये है कि जब भी हम बीटीएसटी ट्रेड लेते हैं और अगले दिन स्टॉक गैप अप खुलता है यानी कि आपका ट्रेड सही जाता है तो उसके बाद ये होता है कि स्टॉक और ऊपर जाने लगता है आगे के दिनों में। लेकिन एज पर बीटीएसटी ट्रेडिंग रूल्स हम पहले ट्रेडिंग आवर में ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। मेरे साथ भी ये सिनेरियो बहुत बार होता है। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीएसटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे, जो हमें ये बताएगा कि किस तरीके से आपने एक बीटीएसटी ट्रेड को स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट करना है। वो कौन से रूल्स होंगे या वो कौन से सिनेरियो होंगे या सेटअप्स होंगे जो आपको ये इंश्योर करेंगे कि यस नाउ यू कैन कन्वर्ट योर बीटीएसटी ट्रेड इनटू अ स्विंग ट्रेड। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका शर्मा। आई एम अ फाइनेंस मेंटर और ट्रेडर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बीटीएसटी ट्रेडर्स एग्जैक्टली करते क्या है, वो मार्केट के लास्ट ट्रेडिंग आवर में अपने बाय पोजीशन को इनिशिएट करते हैं और अगले दिन एक गैप अप को एंटिसिपेट करते हुए मार्केट के फर्स्ट मॉर्निंग आवर में अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाते हैं। अगर आपको बीटीएसटी ट्रेडिंग की स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहिए तो मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को रेफर करके आप ये समझ सकते हैं कि बीटीएसटी ट्रेडिंग के लिए आपको कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए। तो चलिए अभी बात करते हैं कि अगर बीटीएसटी ट्रेडिंग में आपने कोई पोजीशन ले ली है और उसके बाद नेक्स्ट डे आपने उसको स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट करना है या नहीं करना है। स्क्रीन पर चलते हैं और क्लियरली समझते हैं। अब देखिए, स्क्रीन पे जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है वो निफ्टी 50 का 15 मिनट्स का चार्ट है। ठीक है, एज अ बीटीएसटी ट्रेडर मैं 19 दिसंबर को निफ्टी में अपनी एक बाय साइड स्ट्रैटेजी बनाती हूँ विद एन एंटिसिपेशन कि अगले दिन मैं इस पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर अगले दिन मैं देखती हूँ कि निफ्टी और स्ट्रांग रह सकता है तो क्या वो सेटअप्स होंगे या सिनेरियोज होंगे जो मुझे फॉलो करने चाहिए टू कन्वर्ट दिस बीटीएसटी ट्रेड इनटू अ स्विंग ट्रेडिंग। तो इसके लिए देखिए, आपने यूज करना है डिफरेंट सेटअप। आपने बीटीएसटी ट्रेडिंग में जो बाय की है वो डिफरेंट सेटअप के बेसिस पे की है, लेकिन अगले दिन जब मार्केट खुलती है तो आपने जो सेटअप यूज करना है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी हम बीटीएसटी ट्रेड को स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट करने की प्रोबेबिलिटी को सर्च कर रहे हैं। तो मैं यूज करेंगे यहाँ पे 2 AMAs जो है 10 EMA एंड 20 EMA। ये क्रॉसओवर आपको इसका यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो जब तक मेरे स्टॉक के प्राइसेस इससे ऊपर रहेंगे और मेरी EMA की लाइन जो है वो राइजिंग रहेगी, ये मेरे लिए एक बुलिश साइन है। ठीक है, जब तक ये ट्रेंड कैप्चर रहेगा तब तक मैं अपने इस स्टॉक को होल्ड करके रखूंगी। दूसरी चीज आपने ये करनी है कि जैसे ही जो बीटीएसटी ट्रेड लिया हुआ है आपने, उसके दूसरे दिन जब मार्केट खुलती है तो फर्स्ट 2 कैंडल्स को आपने इग्नोर कर देना है। यहाँ पे ना आप कोई बाइंग करेंगे ना कोई सेलिंग करेंगे। ठीक है, अगर ये स्विंग ट्रेड प्रॉफिटेबल होना होगा तो क्या होगा कि आगे जाके इस पर्टिकुलर जो रेंज बनी है, फर्स्ट 2 कैंडल्स की जो रेंज बनी है उसमें मुझे एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अब देखिए रेंज कैसे बनती है, पहली कैंडल बनी कुछ इस तरीके से और दूसरी कैंडल बनी कुछ इस तरीके से। अब इसका जो हाई होगा ना वो मेरी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और इन दोनों कैंडल्स का जो लो होगा वो मेरा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। मान लेते हैं कि जो लो है मेरा वो 25,000 के लेवल पे बना है और ऊपर की तरफ जो हाई है वो 25,050 के लेवल पे बना है। तो अगर ये तीसरी कैंडल या आगे की कोई भी कैंडल ड्यूरिंग द डे 25,050 को ब्रेकआउट करती है, इसका मतलब मेरा वहाँ रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। ठीक है, और साथ में क्या सिनेरियो मैं देखती हूँ कि मेरी दोनों जो EMA की लाइन है वो ऑलरेडी एक बुलिश क्रॉसओवर को शो कर रही है एंड स्टिल दे आर अप ट्रेंडिंग एंड राइजिंग। तो मेरे लिए ये तीनों सिनेरियोज क्या हो जाएंगे, ये मेरे लिए ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो बीटीएसटी ट्रेड है आगे जाके एक प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड बन सकता है। तो मेरा जो स्टॉप लॉस है बीटीएसटी ट्रेड में वो मैंने जब इस दिन यानी 19 दिसंबर को जब मैंने अपना बीटीएसटी ट्रेड इनिशिएट किया था तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो लगभग था 25,900 के लेवल पे। ये स्टॉप लॉस कहाँ से आया है, इसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा मेरा पुराना वीडियो जो मैंने बीटीएसटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए बनाया हुआ है। उसमें हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से आपने बीटीएसटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी है मार्केट के लास्ट ट्रेडिंग आवर में, और उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस 25,900 के लेवल पे लगाया है जो कि इस रेंज का एक सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा था। ठीक है, लेकिन
आज के दिन अगर मेरे को इसका ब्रेकआउट मिलता है फर्स्ट 2 कैंडल्स का, जिसे हम ओपनिंग रेंज भी कहते हैं, ओपनिंग रेंज का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दूंगी। सबसे पहला काम एट 9:45 AM और 10 AM मैं ये करूंगी कि मैं अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दूंगी। जो पहले 25,900 के लेवल पे था, अब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ जाएगा? ये जो 2 कैंडल्स बनी है ना 9:15 AM की और 9:30 AM की, इनके जो लोज हैं जो 25,000 के लेवल पे, वहां पे मेरा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ कहीं जाके, ठीक है। अब अगर ब्रेकआउट आता है तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करके रखूंगी, और अगर मेरी EMAs जो है वो इसी तरीके से अप ट्रेंडिंग और राइजिंग रहेंगे, मैं इनको तब तक होल्ड करके रखती हूँ, ठीक है। तो चाहे वो 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो या 5 दिन हो, अगर मेरे को प्रॉफिट मिलता रहेगा मैं इस ट्रेड को होल्ड करके रखूंगी। लेकिन मुझे एग्जिट कहाँ करना है? मुझे एग्जिट करना है सबसे पहले या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए विच इज एट द ओपनिंग रेंज जो मेरी बनी है उसके जो लोज हैं वहां पे हैं, जो कि इन दिस केस हमने एज्यूम किया है कि वो 25,000 का लेवल है, ये जो हमारी रेंज बनी थी। लेकिन अगर मेरा क्रॉसओवर आ जाता है EMAs का, यानी कि 10 EMA और 20 EMA का एक बियरिश क्रॉसओवर आ जाता है, तो वहां पे मैं एग्जिट करूंगी, ठीक है। तो 2 सिनेरियोस हैं स्टॉप लॉस के लिए, या तो मेरा ओपनिंग रेंज का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लोज हिट हो जाए, या फिर मेरा जो EMA मैंने यूज किया है जो कि 10 EMA और 20 EMA का क्रॉसओवर है, यहाँ पे मैं एग्जिट करूंगी। तो इन दिस केस हम देखते हैं कौन सी चीज पहले हिट हुई है। देखिए मेरे को क्रॉसओवर पहले मिला है, ठीक है, तो यहाँ कहीं जाके मेरा एग्जिट हो जाएगा। हमने BTST ट्रेड को यहाँ पे इनिशिएट किया था, 2-3 दिन की मेरी यहाँ होल्डिंग रहती है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर प्रॉफिट ऑन दिस बट दैट डिडंट हैपन। बहुत ज़्यादा मेरा प्रॉफिट नहीं यहाँ पे बढ़ा है, तो मेरे को यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया जो कि क्रॉसओवर्स ने मुझे दे दिया है। तो इस तरीके से आपने BTST ट्रेड को स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट करना है। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, पर अगेन बहुत ही इफेक्टिव है अगर आप इसको स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ फॉलो करें। तो यहाँ पे जो हमारे रूल्स हैं, 2 मैंने यहाँ पे मॉडिफिकेशन किए हैं अपने BTST स्ट्रैटेजी में। एक मैंने EMA क्रॉसओवर को देखा है फॉर माई सेल सिग्नल, और मैंने ओपनिंग रेंज पे ट्रस्ट किया है जो कि या तो ब्रेकआउट दे दे या फिर ब्रेकडाउन दे दे। ब्रेकडाउन पे मेरा स्टॉप लॉस है, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस एक पहला यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे, जो भी पहले हिट होगा उस स्टॉप लॉस पे मैं निकल जाऊंगी। अगर मैंने अपने BTST ट्रेड को स्विंग ट्रेड में नहीं कन्वर्ट किया होता तो यहाँ कहीं जाके मेरी बाइंग हुई थी जो कि था 25,950 का लेवल, और यहाँ कहीं जाके मैं एग्जिट कर जाती। लेकिन क्योंकि मैंने वेट किया मोमेंटम देखने के लिए कि मोमेंटम किस साइड जा रहा है, और मेरा ORB यानी कि ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट भी हुआ था, तो इस वजह से मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे आया है? इस लेवल पे आया। थोड़े से पॉइंट्स मुझे ज़्यादा मिल गए यहाँ पे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 4-5 दिनों तक मोमेंटम इसी तरीके से बढ़ता रहता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा डे बाय डे। हर ट्रेड आपका एक डिफरेंट सिनेरियो आपके लिए प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन स्ट्रैटेजी आपकी यही रहेगी, EMA क्रॉसओवर्स एंड ORB का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो इस तरीके से ये सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करके आप BTST को स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये इनसाइट्स अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपने इनपुट जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.